हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के जो डेफिनेशन थी हम लोगों ने पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि अगर किसी सिस्टम को आप हीट दे दें या फोटो इरेडिएट कर दें, हीट करें या लाइट दें, ध्यान रखिएगा कोई एक ही देना है आपको, और उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, और उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बाद वो एक साइक्लिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और जो साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एक नया सिग्मा बॉन्ड बने, और जो सबस्ट्रेट था उसका एक पाई बॉन्ड कंज्यूम हो जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में एक नया सिग्मा बॉन्ड बन गया है, और यहाँ 2 पाई बॉन्ड थे, और यहाँ आपको प्रोडक्ट में एक पाई बॉन्ड ही दिख रहा होगा, प्लस 1 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये हम लोग समझ रहे थे। फिर हम लोगों ने समझा था कि जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, अगर इस सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहते हैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के पी ऑर्बिटल, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑर्बिटल रोटेट होने चाहिए। अगर ये 1 और 4 के ऑर्बिटल के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड बनना है, ये नया जो सिग्मा बॉन्ड बना है, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 का पी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अभी ऐसा नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड बना सकें, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तभी बनता है जब दोनों ऑर्बिटल इंड टू इंड ओवरलैपिंग करते हैं इस तरह से। तो इट मीन्स कि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 का पी ऑर्बिटल रोटेट होना चाहिए। ये ऑर्बिटल शुड रोटेट टू इन सच अ पोजीशन टू ओवरलैप इनटू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अगर हम रोटेशन के बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों ऑर्बिटल कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 का ऑर्बिटल, या जो ऑर्बिटल आपस में मिल करके सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं, चाहे कार्बन नंबर 1 4 हो सकता है, चाहे दूसरे कंपाउंड में आप देखेंगे तो 1 4 नहीं 1 6 हो सकता है, या कोई और पोजीशन हो सकता है। तो ये दोनों ऑर्बिटल हाउ टू रोटेट, कैसे रोटेट कर सकते हैं, तो इनकी 2 पॉसिबिलिटी है रोटेशन की। ये 2 रोटेशन की पॉसिबिलिटी जो 2 है वो ये है कि ये दोनों ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं सेम डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। तो सेम डायरेक्शन की 2 कंडीशन हो सकती है कि दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करें, और दोनों ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में रोटेट करें, तो दूसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। इस रोटेशन की पॉसिबिलिटी को, जो फर्स्ट रोटेशन की पॉसिबिलिटी है, इसको हम लोग कहते हैं कान रोटेशन। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें, तो इसके भी 2 पॉसिबिलिटी होगी। पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए कार्बन नंबर 1 का पी ऑर्बिटल क्लॉकवाइज रोटेट किया, और कार्बन नंबर 4 का पी ऑर्बिटल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो जा करके इस तरह से पोजीशन में लोग आ गए कि सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसकी एक पॉसिबिलिटी और ये हो सकती है कि कार्बन नंबर 1 का एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे और 4 का क्लॉकवाइज रोटेट। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अगर कार्बन नंबर 1 का पी ऑर्बिटल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, देखिए एंटी क्लॉक हो गया ना, तो इसको रोटेट करना चाहिए क्लॉकवाइज। तो दोनों अपोजिट हो गए, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, चाहे क्लॉक हो चाहे एंटी क्लॉक हो, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, तो इसको हम लोग कहते हैं दिस रोटेशन इज कॉल्ड डिस रोटेशन। इस रोटेशन को हम लोग कहते हैं डिस रोटेशन। इसका मतलब कि रिंग की ओपनिंग और रिंग की क्लोजिंग, ऐसे आप समझिए कि अगर यहाँ पी ऑर्बिटल है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बना है, और इसका स्ट्रक्चर ये हो सकता है इस तरह से 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 है, और इससे जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो प्रोडक्ट ये है। इसमें एक न्यू सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना है। तो ये जो न्यू सिग्मा बॉन्ड बना है उसको अगर ऑर्बिटल के रूप में रिप्रेजेंट हम करना चाहें तो हम ऐसे कहेंगे कि ये ऐसे बना है, और यहाँ पाई बॉन्ड है, ये है सिग्मा। ये दोनों सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे थे, तो पहला क्वेश्चन था कि क्या थर्मली कन्वर्जन हुआ है कि फोटोकेमिकली कन्वर्जन हुआ है।
दूसरा क्वेश्चन था कि जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं 1 और 4 का ऑर्बिटल, क्या वो कान रोटेशन से रोटेट हुए हैं कि डिस रोटेशन से? तो या कान से रोटेट हो सकते हैं, जैसा पीछे मैंने एक्सप्लेन किया, डिस से। तो अगर रिंग की आप ओपनिंग भी दिखाना चाहेंगे कि अगर ये रिंग ओपन हो रहा है, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो आप इसको भी कह सकते हैं कि ये रिंग की ओपनिंग भी दो तरह से हो सकती है, कान से हो सकती है कि डिस से हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि एक्सप्लेन ब्यूटाडाइन इनटू साइक्लोब्यूटीन इंटरकन्वर्जन। ये साइक्लोब्यूटीन थर्मली या फोटोकेमिकली। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर रिंग की ओपनिंग हो रही होगी तो सबस्ट्रेट आपका ये हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका ब्यूटाडाइन ये हो जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बुक में ऐसे और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन दिया हो कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन दिया हो कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। बोथ आर सेम, डिफरेंट सिर्फ यही है कि जब आप एक्सप्लेनेशन लिखने लगेंगे तो अगर पहला वाला दिया है तो पहले सबस्ट्रेट जो ब्यूटाडाइन है उसकी ऑर्बिटल की सिमेट्री लिखेंगे और फिर प्रोडक्ट की लिखेंगे। अगर दूसरा वाला दिया है तो पहले आप साइक्लोब्यूटीन की ऑर्बिटल सिमेट्री लिखेंगे, फिर ब्यूटाडाइन की ऑर्बिटल सिमेट्री लिखेंगे। दूसरी बात ये होती है, 3 तरीके से इस रिएक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिएक्शन थर्मली होगा कि फोटोकेमिकली होगा। पहला है कोरिलेशन डायग्राम, दूसरा एफएमओ मेथड से कर सकते हैं, तीसरा पीएमओ मेथड से कर सकते हैं। तो कोरिलेशन डायग्राम का क्या कहता है, अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ऑर्बिटल सिमेट्री कंजर्व्ड हो रही है, कंजर्व मतलब जैसे रिएक्टेंट की सिमेट्री हो वैसे ही प्रोडक्ट की सिमेट्री हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अलाउड प्रोसेस, मतलब वो रिएक्शन होगा। चाहे अगर थर्मली कंजर्व हो रही है तो थर्मली होगा, अगर फोटोकेमिकली कंजर्व हो रही है तो फोटोकेमिकली होगा। अगर कान रोटेशन से कंजर्व हो रही है तो कहेंगे कि कान रोटेशन से अलाउड प्रोसेस होगा, अगर डिस रोटेशन से हो रही है तो डिस रोटेशन से अलाउड प्रोसेस होगा। हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों को समझना है कि इन केस ऑफ कान रोटेशन, अगर हम कान रोटेशन कंसिडर करें, रिएक्शन कान रोटेशन से हम लोग एज्यूम करें कि रिएक्शन कान रोटेशन से हो रहा है, तो हम लोग C2 सिमेट्री को देखते हैं। और हमने 2 बातें एक्सप्लेन की कि रिएक्शन कान रोटेशन से हो सकता है और रिएक्शन डिस रोटेशन से हो सकता है। तो यहाँ आपको क्या कहना है कि हम अगर C2 सिमेट्री देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की C2 सिमेट्री कंजर्व्ड हो, कंजर्व्ड मतलब सेम हो, तो समझ लीजिए रिएक्शन कान रोटेशन से हो रहा होगा। एक बात, पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर रिएक्शन में यम सिमेट्री कंजर्व हो रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, देन रिएक्शन डिस रोटेशन से हो रहा होगा। अगर C2 सिमेट्री कंजर्व हो रही है तो रिएक्शन कान रोटेशन से हो रहा होगा। याद करने का सिंपल तरीका ये है कि एक को आप याद रखिए, C से कान और C से C2। अगर C है तो समझ लीजिए कि C2 सिमेट्री है तो कान रोटेशन से रिएक्शन हो रहा होगा, अदरवाइज अगर M सिमेट्री है तो डिस रोटेशन से होगा। लेट दिस ब्यूटाडाइन एंड साइक्लोब्यूटीन इंटरकन्वर्जन। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1, क्या ये रिएक्शन थर्मली हो रहा है, या ऑप्शन 2 कि क्या ब्यूटाडाइन का साइक्लोब्यूटीन से इंटरकन्वर्जन फोटोकेमिकली हो रहा है। तो अगर हम पहले वाले कंडीशन को लें कि अगर थर्मल रिएक्शन को लें, तो थर्मल रिएक्शन के केस में आप ये कह सकते हैं कि इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है। और 2 पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या थर्मल रिएक्शन कान रोटेशन से हो रहा है कि थर्मल रिएक्शन डिस रोटेशन से हो रहा है। इट मीन्स कि अगर हम फर्स्ट को लें और हम कहें कि ब्यूटाडाइन है, इसका साइक्लोब्यूटीन में इंटरकन्वर्जन हो रहा है इस तरह से, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर थर्मल रिएक्शन है लें तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि थर्मली कान रोटेशन हो रहा है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये आपको देखना है कि अगर ब्यूटाडाइन को साइक्लोब्यूटीन में इंटरकन्वर्ट हम कर रहे हैं थर्मली, तो क्या वो डिस रोटेशन से हो रहा है कि कान रोटेशन से हो रहा है। इट मीन्स कि अगर हम थर्मल रिएक्शन पढ़ें, सिर्फ अभी हम थर्मल पढ़ रहे हैं, फोटोकेमिकल नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको 2 कंडीशन पढ़ना चाहिए।
कि क्या थर्मल रिएक्शन ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटेन इंटरकन्वर्जन कान रोटेशन से होता है या थर्मल रोटेशन ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटेन इंटरकन्वर्जन डिस रोटेशन से होता है, क्योंकि कान और डिस के केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट की अलग अलग होती है। अगर हम लें कि थर्मली कान रोटेशन से हम इसको लें, सपोज करें हम मान लें कि थर्मली कान रोटेशन से हो रहा है, तो हम लोग क्या देखेंगे, वी विल कोरिलेट, क्या कोरिलेट करेंगे, C2 सिमेट्री। अगर हम थर्मली डिस रोटेशन से लें तो वी विल कोरिलेट M सिमेट्री। अगर हम मान लें, ये हम थ्योरेटिकल एजम्पशन है कि अगर थर्मल रिएक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे मन में दो क्वेश्चन हो सकता है कि थर्मली हो रहा है तो क्या कान रोटेशन से हो रहा है कि डिस रोटेशन से हो रहा है। तो अगर थर्मली कान रोटेशन से हो रहा होगा तो C2 सिमेट्री उसकी कंजर्व होनी चाहिए, अगर थर्मली डिस रोटेशन से हो रहा है तो उसकी M सिमेट्री कंजर्व होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मली M और C2 सिमेट्री दोनों को ले करके देखते हैं, जो सिमेट्री कंजर्व हो रही होगी हम कह देंगे कि थर्मली उसी तरह से रिएक्शन हो रहा होगा। तो हम लोग रिएक्शन को देखते हैं ऐसे। अगर ब्यूटाडाइन के ऑर्बिटल सिमेट्री को हम लोग लेते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं कि ब्यूटाडाइन के केस में 4 पी ऑर्बिटल मिलकर के ब्यूटाडाइन बनाते हैं, तो 4 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी आपको बनेगी, और वो 4 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी आपको इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी कि सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होगा psi1, उसके बाद होगा psi2, ये दोनों हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होगा psi3, ये हो गया psi4, और ये दोनों हो गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हम लोग कर क्या रहे हैं, ब्यूटाडाइन को लेकर के इसको थर्मल रिएक्शन करा रहे हैं, चाहे कान से हो रहा चाहे डिस से हो रहा होगा, साइक्लोब्यूटेन में इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं। साइक्लोब्यूटेन में एक नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक नया पाई बॉन्ड बन रहा है 2-3 के बीच में, जबकि ब्यूटाडाइन के केस में 2 पाई बॉन्ड हैं। अब आप देखिए कि अगर इनको हम लोग देखें तो इनका ऑर्बिटल का सिमेट्री ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका अपोजिट साइन आप भर दीजिए, यहाँ माइनस 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 माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस है, ठीक है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि इस ऑर्बिटल का ये जो स्ट्रक्चर बना है 4 psi1 psi2 psi3 psi4, ये ब्यूटाडाइन का है। ब्यूटाडाइन में 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होने चाहिए psi1 में, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए psi2 में। एनर्जी के बढ़ते सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन के हम लोग फिलिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका HOM और ये हो गया LUM। फिर हम लोग देखते हैं कि M और C2 सिमेट्री ऑर्बिटल की कैसे है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर मिरर आप रखते हैं psi1 में तो M सिमेट्रिकल होता है, यहाँ अगर आप मिरर रखते हैं तो आधा आधे का मिरर इमेज नहीं है तो M एंटी सिमेट्रिकल होता है। अगर आप यहाँ मिरर रखते हैं तो M जो है वो सिमेट्रिकल होता है, अगर आप यहाँ मिरर रखते हैं तो M एंटी सिमेट्रिकल होता है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप C2 सिमेट्रीज का देखना चाहेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये जो पहला वाला है इसको चौथे से मैच करा रहे हैं, देखिए अपोजिट साइन रख रहा है, इसका मतलब C2 एंटी सिमेट्रिकल। इस तरह से psi2 में इसको अगर इससे मैच कराएंगे तो प्लस साइन है तो सिमेट्रिकल, psi3 में इसको इससे मैच कराएंगे तो एंटी सिमेट्रिकल, एंड psi4 में इसको मैच कराएंगे तो सिमेट्रिकल। ये ऑर्बिटल सिमेट्री M एंड C2 हो गई रिएक्टेंट की। अब दूसरा जो आपको बनने जा रहा है वो है प्रोडक्ट। इधर है आपके, इधर साइड है आपका रिएक्टेंट, इस साइड और इस साइड बनेगा आपका प्रोडक्ट। हम सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट में एक सिग्मा बॉन्ड बना है और एक नया पाई बॉन्ड बना है। तो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी हमेशा लोअर होती है पाई बॉन्ड से। इसका मतलब कि अगर इस ऑर्बिटल की एनर्जी इस लेवल पर है तो जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा उसकी एनर्जी डेफिनेटली इससे लोअर लेवल पर होनी चाहिए। ध्यान रखिए इस बात को कि कभी भी एक लाइन में ऑर्बिटल को मत लिखिएगा। ये सिग्मा है और सिग्मा स्टार की एनर्जी उससे हायर होनी चाहिए, मतलब
जो लास्ट पाई स्टार है उससे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए सिग्मा स्टार की। ये सिग्मा हो गया और ये सिग्मा स्टार हो गया। इस सिग्मा में ये प्लस प्लस हो गया, इधर माइनस माइनस हो जाएगा, और इसमें प्लस माइनस हो जाएगा, तो इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। एक और पाई बांड बना है, ये नया जो पाई बांड ये बन करके आया है, तो इसमें एक ही पाई बांड है, जबकि इधर जो रिएक्टेंट के साइड पे जो ऑर्बिटल लिखे गए हैं वो ऑर्बिटल की उसमें दो दो पाई बांड हैं। तो जितना ज़्यादा पाई बांड डिलोकलाइज होता है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। तो यहाँ एक ही पाई बांड है, इसका मतलब इस पाई बांड का एनर्जी लेवल न तो साई 1 के बराबर होगा न तो साई 2 के बराबर होगा, कि साई 1 में साई 1 में 4 पी ऑर्बिटल हैं, ज़्यादा डिलोकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी, तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। इसलिए जो एक पाई बांड बनता है उसकी एनर्जी इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ आती है, और हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा को ऐसे लिख दिया गया और पाई को ऐसे, ये पाई हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस, और जो पाई स्टार आएगा वो इन सब के बीच में कहीं आएगा, एक मिनट, इन सब के बीच में कहीं आएगा। तो आप ध्यान रखिए कि ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो बहुत ही मायने रखता है। आप सबको एक लाइन में मत लिखिएगा। अगर आपने सबको एक लाइन में लिख दिया सारे ऑर्बिटल को, तो माना जाएगा कि आपको ऑर्बिटल के बारे में जानकारी नहीं है और आप ऑर्बिटल को सही से लिख नहीं पा रहे हैं। तो अब आप देखिए, अगर ये एनर्जी लेवल डायग्राम है तो देखिए, अगर ये साई 1 की एनर्जी यहाँ है तो ये पाई का ऑर्बिटल था, तो देखिए उससे नीचे लेवल पर ला करके हमने सिग्मा को लिखा हुआ है, क्योंकि सिग्मा की एनर्जी हमेशा पाई से कम होती है। और ये जो पाई ऑर्बिटल है, ये जो पाई ऑर्बिटल है, इसका एंटी बॉन्डिंग ये है। तो एक पाई ऑर्बिटल अगर यहाँ बना है साइक्लोब्यूटीन में, तो इट मीन्स कि एक पाई बांड बना है तो उसकी एनर्जी 2 पाई बांड से ज़्यादा होती है, क्योंकि 2 पाई बांड ब्यूटाडाइन के केस में डिलोकलाइज होते हैं, डिलोकलाइज नहीं सकता, इसलिए उसकी एनर्जी साई 1 से थोड़ी ऊपर यहाँ लिखी गई है। तो एक कहानी इसकी ये है। दूसरी कहानी इसकी ये है कि अगर इनका हम एम और C2 सिमेट्री देखें तो ये C2 है, ये एम है। अगर हम एम सिमेट्री देखना चाहते हैं तो यहाँ जैसे ही मैं मिरर रखता हूँ सिग्मा में, तो ये हो जाता है सिमेट्रिकल। यहाँ अगर हम मिरर रखते हैं पाई में तो ये भी हो जाता है सिमेट्रिकल। यहाँ पाई स्टार में मिरर रखते हैं, ये हो जाता है एंटी सिमेट्रिकल। और सिग्मा स्टार में हम मिरर रखते हैं तो भी हो जाता है एंटी सिमेट्रिकल। ये सिमेट्री हो गई मिरर प्लेन के रिस्पेक्ट में। C2 के रिस्पेक्ट में सिमेट्री देखिए, तो आप इन दोनों को मैच कराते हैं, इसको और इसको, तो ये दोनों सेम साइन रख रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकल ऑर्बिटल हो गया। यहाँ देखिए इसको और इसको मैच कराएंगे, दोनों अपोजिट साइन रख रहे हैं, तो ये एंटी सिमेट्रिकल हो गया। यहाँ देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, मैच कराने पर सिमेट्रिकल सेम साइन रख रहे हैं तो सिमेट्रिकल हो गया। और यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है, मैच कराएंगे तो एंटी सिमेट्रिकल हो गया। तो ये हो गया एम एंड C2 सिमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ आपको ये भी समझना है कि एक नया सिग्मा बॉन्ड बना था जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक नया पाई बॉन्ड बना है उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा सिग्मा में और 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा पाई में। जब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप करेंगे तो ये पाई ही इसका HOMO है और ये इसका LUMO है। अब इन दोनों को मैं ज़रा अलग अलग लिख लूँ, ये ऑर्बिटल की सिमेट्री रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैं लिख लूँ एम सिमेट्री को एक साथ और C2 सिमेट्री को एक साथ। अगर कान रोटेशन के थ्रू हो रहा है तो हमको C2 सिमेट्री यहाँ लेना है। तो अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की C2 सिमेट्री को देखें, ये C2 सिमेट्री ऑफ रिएक्टेंट हो गई। प्रोडक्ट की C2 सिमेट्री यहाँ आप लिखेंगे SA और हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इधर वाला रिएक्टेंट है, ये एनर्जी लेवल हो गया, और इधर वाला आपका प्रोडक्ट है। अब आप देखिए कि अगर हम इसी को लेते हैं, थर्मली वो कहते हैं कि डिस रोटेशन से हो रहा हो तो क्या होगा। तो अगर हम डिस रोटेशन से देखते हैं तो एम सिमेट्री लेते हैं, तो ये एम सिमेट्री हो गई, क्योंकि डिस रोटेशन में एम सिमेट्री को हम लोग देखते हैं। और प्रोडक्ट की अगर एम सिमेट्री लें तो हो जाएगा SSAA। तो प्रोडक्ट की
एम सिमेट्री हो गया एस एस ए। रिएक्टेंट में हमने देखा था कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। प्रोडक्ट में हमने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब दोनों को आप कंपेयर करें कि अगर हम इस रिएक्शन को थर्मली करवाते हैं, सोचते हैं कि क्या कान से हो रहा है कि डिश से हो रहा है, तो हमको बताना है कि जिसमें सिमेट्री कंजर्व होगी उससे हो रहा होगा। तो अगर हम कान से हो रहा है तो C2 सिमेट्री को कंजर्व होना चाहिए। तो C2 सिमेट्री ऑफ रिएक्टेंट एंड C2 सिमेट्री ऑफ प्रोडक्ट हम देखें तो रिएक्टेंट में एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट साइड भी एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सिमेट्री जैसी रिएक्टेंट की तरफ एक दिख रही है वैसे ही प्रोडक्ट की तरफ। रिएक्टेंट में एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट में भी एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है। ये मायने नहीं रखता कि उसका एनर्जी लेवल क्या है, मायने ये रखता है कि जैसा रिएक्टेंट में सिमेट्री है वैसा ही प्रोडक्ट में सिमेट्री है। क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट के यस सिमेट्री जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा है, जबकि प्रोडक्ट की सिमेट्री जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है। लेकिन ऑर्बिटल सिमेट्री डायग्राम में कहता है कि सिमेट्री सेम होनी चाहिए, जैसा रिएक्टेंट में वैसा प्रोडक्ट में। तो यहाँ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में सिमेट्रिकल ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट में भी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। रिएक्टेंट में एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्रोडक्ट में भी एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। रिएक्टेंट में एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट में भी एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब यहाँ सिमेट्री क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है, सिमेट्री कंजर्व्ड है। इट मीन्स कि थर्मली अलाउड प्रोसेस होगा। अगर आप हीट करेंगे तो ये रिएक्शन हमेशा कान रोटेशन से होना चाहिए, कान रोटेशन से होना चाहिए। डिश को हम चेक करके देखते हैं कि क्या डिश से होना चाहिए कि नहीं। यहाँ देखिए सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है रिएक्टेंट साइड में, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कोई एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल नहीं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिमेट्री ये मैच नहीं की। यहाँ सिमेट्रिकल ऑर्बिटल कोई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ सिमेट्रिकल ऑर्बिटल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सिमेट्री मैच नहीं की। यहाँ एंटी सिमेट्रिकल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ भी एंटी सिमेट्रिकल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो सिमेट्री डज नॉट कंजर्व। सिमेट्री डज नॉट कंजर्व। इट मीन्स कि ये प्रोसेस होना चाहिए थर्मली ऑर्बिडियन। इससे ये बात समझ में आती है कि अगर आप ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटीन का इंटरकन्वर्जन करें तो दिस प्रोसेस इज अलाउड। हीट करेंगे तो रिएक्शन होगा, एंड दिस प्रोसेस इज फॉरबिडन। मतलब डिस रोटेशन से रिएक्शन नहीं होगा, यह रिएक्शन हमेशा किससे होगा, कान रोटेशन से होगा। ये सिमेट्री ऑर्बिटल डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ हमको कोई रिएक्शन करवाना नहीं पड़ा, कोई रिएजेंट नहीं लेना पड़ा, कोई सॉल्वेंट नहीं लेना पड़ा, हमको सिर्फ सिमेट्री देखनी पड़ी। और हम MSc पार्ट 1 में आप लोगों को पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाए थे कि सिमेट्री इज ए मैथमेटिकल टर्म। सिमेट्री का केमिस्ट्री से बहुत रिलेशन नहीं है। सिमेट्री को आप किसी भी ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं। तो ऑर्बिटल इज एन ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो ऑर्बिटल में भी सिमेट्री देख करके हम बता सकते हैं कि ये रिएक्शन हो सकता है, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो ये तय हो गया कि ये जो रिएक्शन है वो थर्मली होगा तो हमेशा कान रोटेशन से होगा, डिस रोटेशन से नहीं होगा। अगर इस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकली चेक करें, मतलब फोटो इरेडिएट करके इस रिएक्शन को करवाएं, इट मीन्स कि अगर इस रिएक्शन को हम ऐसे ले लें, ब्यूटाडाइन और साइक्लोब्यूटीन का इंटरकन्वर्जन अगर हम लोग करवाना चाहें ऐसे, और इसको Hμ दे दें, तो यहाँ देर आर 2 पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि वेदर इट इज़ बाय कान रोटेशन और बाय डिस रोटेशन। तो 2 तरह की रिएक्शन आप देख सकते हैं ना, कि ये ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटीन का इंटरकन्वर्जन रिएक्शन अगर फोटोकेमिकली होगा तो क्या कान रोटेशन से होगा, इसको आपको चेक करना है। या अगर ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटीन का अगर आप फोटोकेमिकल रिएक्शन कराएं तो क्या ये डिस रोटेशन से होगा, इसको आपको चेक करना है। देखिए यहाँ गलत लिखा है मैंने, ये ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटीन का इंटरकन्वर्जन अगर हो रहा होगा ये, तो अगर फोटोकेमिकली होगा तो क्या कान रोटेशन से होगा, कि फोटोकेमिकली होगा तो क्या डिस रोटेशन से होगा। 2 पॉसिबिलिटी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको देखना है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन करा करके अगर कान रोटेशन से हो रहा होगा तो आप C2 सिमेट्री चेक कर लीजिए, अगर डिस रोटेशन से हो रहा होगा तो M सिमेट्री चेक कर लीजिए। दोनों सिमेट्री को चेक कीजिए।
अगर अगर कान से हो रहा होगा तो C2 सिमेट्री कंजर्व होगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम होगी। अगर डिस से हो रहा होगा तो M सिमेट्री रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम होगी। इसमें से किसी एक से ही हो रहा होगा, या तो कान से हो रहा होगा या तो डिस से हो रहा होगा। थर्मली हम लोगों ने प्रूव कर दिया को कान रोटेशन से हो रहा है। तो लेट दिस रिएक्शन फोटोकेमिकली। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में हम लोगों को एक बात पहले हमने शुरू में बताया था, नोट कि इन फोटोकेमिकल रिएक्शन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम HOMO टू LUMO, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ Psi2 में, और सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन ही निकलता है या मूव करता है। तो जब आप एनर्जी देंगे तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही एक्साइट होकर के आगे बढ़ेगा, और ये है Psi2 जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दैट इज HOMO, और एक्साइट होकर किस में जाएगा, LUMO में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हमेशा इस केस में आप कहेंगे कि फ्रॉम HOMO टू LUMO। तो इन फोटोकेमिकल रिएक्शन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ होता है, आपको ये बात लिखना है, फ्रॉम HOMO टू LUMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस रिएक्शन को ब्यूटाडाइन को साइक्लोब्यूटेन में इंटर कन्वर्ट करना चाहते हैं इस तरह से, और फोटोकेमिकली करना चाहते हैं, तो ये कंडीशन उसमें लागू हो जाएगी। अब हम अगर इस रिएक्शन को कहें कि लेट दिस इंटर कन्वर्जन ब्यूटाडाइन इनटू साइक्लोब्यूटेन, इंटर कन्वर्जन इज टेकिंग प्लेस फोटोकेमिकली बाई कान रोटेशन। हमने कहा था कि आप दोनों तरह से देख सकते हैं, कान और से देख सकते हैं या डिस रोटेशन देख सकते हैं। अगर हम कान रोटेशन देखें तो हमको क्या देखना है, C2 सिमेट्री, AS पीछे हम लोगों ने देखा था। और प्रोडक्ट की C2 सिमेट्री क्या है, AS ये है इसकी C2 सिमेट्री, और ये है इसकी C2 सिमेट्री। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग करवाना चाह रहे हैं फोटोकेमिकली, और चेक करना चाह रहे हैं कि क्या एक कान रोटेशन होता है क्या, कि कान रोटेशन होगा तो C2 सिमेट्री होगी। अब आप देखिए यहाँ होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन ये HOMO था ना, ये HOMO था Psi2, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के अब यहाँ चला जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ चला जाएगा। अब इस केस में आपको क्या देखना होगा कि विच वन इज HOMO। तो इट मीन्स कि अगर हम रिएक्टेंट साइड अब देखें फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो दिस इज HOMO एंड दिस इज LUMO, और इस केस में यहाँ हो गया ये HOMO और ये हो गया LUMO। अब आप मैच करा के देखिए कि क्या फोटोकेमिकल कराने पर सिमेट्रिक कंजर्व हो रही है। देखिए रिएक्टेंट साइड एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल नहीं है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन वाला एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, तो क्रॉस मार दिया हमने। तो रिएक्टेंट साइड एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। इस तरह से एंटी बाइंडिंग में देखिए आप, रिएक्टेंट साइड एक ऑर्बिटल है 1 इलेक्ट्रॉन वाला, तो प्रोडक्ट साइड एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। रिएक्टेंट साइड सिमेट्रिकल ऑर्बिटल विदाउट इलेक्ट्रॉन है, जबकि प्रोडक्ट साइड सिमेट्रिकल ऑर्बिटल विथ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ सिमेट्री क्या है, सिमेट्री डज नॉट कंजर्व। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिमेट्री सेम नहीं है। इट मीन्स कि दिस प्रोसेस विल बी फॉरबिडन प्रोसेस। फॉरबिडन प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि कभी भी इसको आप फोटो इरेडिएट करके कान रोटेशन के थ्रू प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ध्यान रखिए कि जब भी आप फोटो इरेडिएट करेंगे तो कान रोटेशन के थ्रू इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जबकि थर्मल के केस में हमेशा कान रोटेशन से प्रोडक्ट बन रहा था। तो लेट दिस रिएक्शन in another way by this interconversion of butadiene into cyclobutene photochemically by डिस रोटेशन। अगर हम डिस रोटेशन से लें तो हमको कंसीडर करना है क्या, एम सिमेट्री। अब अगर हम एम सिमेट्री रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की लें तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा एस ए
एंड एस एस ए ए, ये एम सिमेट्री है किसकी? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट आपका ये है और प्रोडक्ट आपका ये है। ये रिएक्टेंट की एम सिमेट्री है और प्रोडक्ट की एम सिमेट्री है। ये साई 1 ऑर्बिटल है, ये साई 2 ऑर्बिटल है, ये साई 3 ऑर्बिटल है, ये साई 4 ऑर्बिटल है, ये सिग्मा ऑर्बिटल है, ये पाई ऑर्बिटल है, ये पाई स्टार ऑर्बिटल है, ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है। अब आपको क्या कहना है कि सिग्मा, यहाँ देखिए रिएक्टेंट साइड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड में पाई के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और निज सिग्मा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर रिएक्टेंट साइड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप करेंगे तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन आएगा साई 1 में। दूसरा जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक साई 1 में रहेगा, साई 2 में रहेगा, लेकिन एक चूँकि रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकली करवा रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के साई 3 में चला जाएगा। इस तरह से आप प्रोडक्ट साइड देखिए कि सिग्मा के 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा में रहेंगे और पाई के 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन पाई में रहेगा और एक पाई स्टार में चला जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन फोटोकेमिकली हो रहा है। तो अब अगर हम देखें इनकी सिमेट्री को तो रिएक्टेंट साइड एक ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है साई 1 जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट साइड भी एक ऑर्बिटल सिमेट्रिकल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है सिग्मा। तो ये सिमेट्री आपस में कंजर्व है। रिएक्टेंट साइड आप देखिए तो एक ऑर्बिटल एंटी सिमेट्रिक इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट साइड भी एक ऑर्बिटल एंटी सिमेट्रिक इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिमेट्री भी मैच कर रही है। साई 3 को देखिए रिएक्टेंट साइड एक ऑर्बिटल है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट साइड भी पाई का एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और सिमेट्रिकल है। रिएक्टेंट साइड एक ऑर्बिटल एंटी सिमेट्रिकल है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्रोडक्ट साइड भी एक ऑर्बिटल ऐसा है एंटी सिमेट्रिकल है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब सिमेट्री कंजर्व हो रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। और सिमेट्री अगर कंजर्व हो गई तो ये अलाउड प्रोसेस कहा जाएगा। इट मीन्स कि जब भी आप ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटीन का इंटर कन्वर्जन फोटोकेमिकली पढ़ेंगे तो हमेशा डिस रोटेशन से होगा। तो कंक्लूजन क्या निकल कर के आया आपके सामने? कंक्लूजन ये निकल कर के आया कि अगर आप ब्यूटाडाइन को साइक्लोब्यूटीन में इंटर कन्वर्ट करना चाहते हैं इसमें, और वो भी थर्मल रिएक्शन करवाना चाहते हैं, तो इट विल ऑलवेज टेक्स प्लेस थ्रू कान रोटेशन। फर्स्ट कंक्लूजन ये निकल कर के आया। सेकंड कंक्लूजन ये निकल कर के आया कि अगर आप ब्यूटाडाइन को साइक्लोब्यूटीन में इंटर कन्वर्ट करना चाहते हैं और वो भी फोटोकेमिकली अगर आप रिएक्शन को कराना चाहते हैं तो इट विल ऑलवेज टेक्स प्लेस थ्रू डिस रोटेशन। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन? तो अगर आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना चाहें, अगर इस रिएक्शन को सपोज कीजिए कि ये सबस्ट्रेट हमने ले रखा है और ये सब्स्टिट्यूटेड सबस्ट्रेट है, कि सपोज कीजिए कि ये सब्स्टिट्यूटेड सबस्ट्रेट है और यहाँ ये बॉन्ड सिस है, ये बॉन्ड भी सिस है और ये बॉन्ड भी सिस ओरिएंटेशन यहाँ आपको दिख रहा है। अगर आप इस रिएक्शन को कभी भी थर्मली करवाएंगे, हीट देकर के करवाना चाहेंगे, तो हमेशा ये रिएक्शन कान रोटेशन के थ्रू होगा। कान का मतलब हो गया कि ये इस तरफ मूव हो रहा होगा और ये इस तरफ। तो इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट अभी बनने वाला है आपका, उसमें देखिए कि इस नंबर पर CH3 नीचे की तरफ आ रहा होगा और H ऊपर की तरफ, जबकि इस साइड CH3 ऊपर की तरफ जा रहा होगा और H नीचे की तरफ। तो अगर आप सिस और सिस लेकर के चलेंगे तो आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को आप फोटोकेमिकली करवा दें, सपोज कीजिए ये अंदर CH3 है और ये भी CH3 है, सेम सबस्ट्रेट है सिस, और इस रिएक्शन को अगर आप थर्मल नहीं करवा करके फोटोकेमिकल करवा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन हमेशा ये डिस रोटेशन के थ्रू होगा। इसका मतलब कि अगर एक क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा होगा, एक क्लॉक कर रहा होगा, दूसरा एंटी क्लॉक कर रहा होगा। ये अगर ये क्लॉक है कर रहा होगा तो दूसरी तरफ एंटी
क्लॉक रोटेशन हो रहा होगा और फिर जो प्रोडक्ट आपके सामने बनने वाला है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। देखिए, अगर ये एंटी क्लॉक, ये पहला वाला अगर क्लॉक हो रहा है तो इसका मतलब CH3 नीचे की तरफ आ रहा होगा और H ऊपर की तरफ जा रहा होगा। और अगर इस चौथे नंबर पर अगर एंटी क्लॉक है तो यहाँ भी CH3 नीचे की तरफ आ रहा होगा और H ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा आपको सिस। इट मीन्स कि एक ही सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट फर्स्ट को अगर आप हीट करेंगे सिस लेकर के, तो आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इसी सबस्ट्रेट को, सेम सबस्ट्रेट को अगर आप सिस ही ले और इसको आप फोटो इरेडिएट कर दें तो आपका प्रोडक्ट सिस हो जाएगा। तो आप अलग अलग स्टीरियोकेमिकल प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन के द्वारा।